हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सुपवर्स। सो मैं और आयुष आज एक तरह से डिटेल स्पॉट करेंगे जो लेटेस्ट ट्रेलर आया है थॉर लव एंड थंडर का, जो कल आया था। सो आयुष, 8 जुलाई को मूवी रिलीज हो रही है ये, और देखा जाए तो ये एमसीयू के टाइमलाइन को देखकर अभी तक का सबसे लेट ट्रेलर आया। मतलब मूवी रिलीज होने में ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास ही रह गया है, और तब जाके ये ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो बहुत ही कम टाइम गैप में इन्होंने ये पहली बार एक ही ट्रेलर रिलीज किया है। So without any delay, let's start. राइट ऑफ द बैट ये चीज़ है कि मतलब इसका जो वाइब है काफ़ी 80s वाला है। सो मतलब सॉन्ग चॉइसेस, साउंड वगैरह, बैकग्राउंड स्कोर जो है, देन जिस तरीके के विजुअल्स हैं, इवन ये जो पोस्टर्स हैं उसका उसके जो कलर चॉइसेस हैं, सो इट्स लाइक अ वेरी 80s वाइब। सो एक तरीके से आई वुड से ये एक तरीके से मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये एक होमाज टू to the 80s genre, the era. फाइनली यार, गॉर द गॉड बुचर का लुक रिवील हो गया है। कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं रखा है उसको, ह्यूमन ही दिखाया गया, बट दैट इज आल्सो लाइक क्वाइट गुड। लाइक आई वाज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। तो मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट में मिक्स रिव्यूज देखे थे कि मतलब लोग बोल रहे थे सीजीआई क्यों नहीं यूज हुआ और मतलब ह्यूमन लुक क्यों दिया हुआ है, बट लाइक फ्रॉम माय एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। जैसा डार्क स्कैरी उसको दिखाना चाहिए था उसको दिखाया गया है। एंड क्रिस्टियन बेल है तो यू डोंट हैव टू वरी कि वो किस टाइप से पोर्ट्रे करे। हम जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं तो वहीं से ही ट्रेलर स्टार्ट होता है, जहां पर टीजर में एक दिखाते हैं कि थॉर एक माउंटेन पर है। तो उसी माउंटेन को दिखाते हैं, और साथ में कॉर्ग जो है वो बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। तो वहां से अपना ट्रेलर शुरू होता है, एंड देन दे शो कि लाइक देन दे शो कि म्योल्नियर आ गया है, एंड देन थॉर इज अप्रोचिंग द म्योल्नियर। बट इंस्टेड ऑफ हिम इट्स गोइंग टू जेन फॉस्टर, जो अभी माइटी थॉर बनी है, एंड ही इज क्वाइट सरप्राइज टू सी हर। तो अभी इवन थॉर को भी नहीं पता दैट हाउ शी, हमारे थॉर को नहीं पता दैट हाउ जेन फॉस्टर बिकेम माइटी थॉर। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाला है, लाइक हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, 2-3 years। सो थॉर उसको बोलता है 8 years 7 months and 6 days, गिव और टेक। तो इसमें एक चीज और पता लगती है कि एक्चुअली जेन फॉस्टर ब्लिप के टाइम चली गायब हो गई थी। शी वॉज नॉट देयर फॉर फाइव दैट ईयर्स दैट माइट बी, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर फॉर हर इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट थॉर इज स्टिल हंग अप, ही इज कीपिंग ट्रैक ऑफ कितना टाइम हो गया, बिकॉज ही इज डाउन टू द एग्जैक्ट डे, इतने ईयर, इतने मंथ्स एंड इतने डेज। सो दैट माइट आल्सो बी पॉसिबल, बट या मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन शायद हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि में जब वो देख के उसको काफी सरप्राइज होता है, शॉक होता है, एक तरह से सरप्राइज भी नहीं, कि वो जेन है जो माइटी थॉर है। उस टाइम थॉर का हेलमेट दिखाया, दैट इज बहुत सस्ता हेलमेट है यार वो। लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इट वाज लुकिंग प्योर कॉमिक। और मतलब आई डोंट नो कि उसके बैटल आर्मर में ऐसा हेलमेट कैसे है। पता नहीं डिज्नी मार्वल जो है अपना पैसा ऐसे कैसे बचा रहे हैं। नहीं, बट देन अगेन आई थिंक ये वही वही वाला है जो उसका जो जो नॉर्मल इसकी थीम रही है इस मूवी की, कहीं homage to the golden era, like I guess I don't remember वो कौन सी एज थी उस टाइम पे, 80s में, सिल्वर एज और द गोल्डन एज ऑफ द कॉमिक्स, बट उस टाइम पे लिटिल मोर फंकियर एंड जो उस टाइप का रहता था, मे बी दे आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू दैट। सो मतलब ये मेरा टेक है कि शायद शायद वो लोगों ने कॉन्शियसली इस टाइप का डिसीजन लिया। स्पीकिंग अबाउट गौर, एक और चीज मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हाँ, उसका जो गेटअप है वो मोर कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट ह्यूमन। सो ऑल्दो ही डज लिव ह्यूमनॉइड इवन इन कॉमिक्स, he does have like this weird otherworldly look, वो antlers वगैरह और भी मतलब चीजें हैं। So yeah, it's not as per the comics, but I would overlook that as long as the character is compelling. तो and मतलब नॉर्मली मतलब हमें पता नहीं कैसा होगा, बट बिकॉज इट इज क्रिश्चियन बेल, ही माइट ब्रिंग समथिंग गुड टू द कैरेक्टर, तो वो प्रॉमिसिंग है, वो प्रॉमिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जब भी मतलब गौर स्क्रीन पे रहता है, तो जो सिनेमेटोग्राफी की जो चॉइस है, देयर आर टाइम्स व्हेन ही इज लाइक the palette is like black and white, noir type का जो palette है वो यूज किया गया, and that is like pretty good conveying that his life is like almost very morose, very black, kind of like very grey. So उस टाइप की चीज कन्वे करने की कोशिश की है, आई थिंक। सो वो काफी इंटरेस्टिंग है। और एंड यू कैन सी एक सीन वो भी है जब गौर लुक्स अ बिट मोर ह्यूमन, आई गेस। तो एंड उस टाइम पे जो कलर पैलेट है, दैट इज हैविंग कलर्स, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सो आई वुड से as the movie progresses and
Gauss's timeline progresses, he becomes more and more sadder or morose or darker. So and hence the color palette. So that is something very interesting, जो कि I guess Taika ने उसकी हाँ directional choice वही एकदम लाइक उसने ये दिखाया कि हाँ थॉर की वाइब एकदम कलरफुल दिखाई है, और इधर गॉर को जो है वो एकदम ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे हैं कि हाँ वन इज वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल, वन इज क्वाइट डार्क। तो ये एक वही काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बोथ कैरेक्टर्स आर लाइक व्हाट टू से एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो ये चीज टाइका वाइटिटी की मेरे को काफी सही लगी थी। तो इसके बाद जैसे अपन ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं, गॉर इंट्रोड्यूस होता है एंड इंट्रोडक्शन में वी सी दी नेक्रो स्वॉर्ड। तो आई होप इट्स इट्स दी नेक्रो स्वॉर्ड, बट ये जैसे कॉमिक बुक all black, वाली, हाँ all ऑल black ब्लैक necklace वो, sword. हाँ तो वो मेरे को नहीं दिखी। बट हाँ क्रिस्टियन बेल के हाथ वगैरह तो वैसे उसमें मतलब जो टिप्स हैं वो सारे ब्लैक ही दिखाए हुए हैं। आई डोंट नो लाइक वो नेक्रो स्वॉर्ड का जैसे कॉमिक में आती है वो वैसे है, या फिर इट विल बी शोन एज अ नॉर्मल स्वॉर्ड। तो उस वो चीज़ एक देखने वाली होगी। और इसके बाद जैसे जैसे हम ट्रेलर में आगे जाते हैं, लाइक ये भी पता लगता है अपने को कि वो जेन फॉस्टर का एक्चुअली पहला क्या बोलते हैं, लाइक शी हैज फर्स्ट सम फेस सम बैड गाय फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी वो मेंशन करती है ट्रेलर में व्हेन दे आर इन माउंट ओलंपस। तो एक ये चीज देखने की है। फिर उसके अलावा that means she's pretty new to ये this gate. शी इज प्रीटी न्यू। और एक चीज वही जो पिछले ट्रेलर में भी मेंशन की थी कि थॉर के जो स्टॉर्म ब्रेकर है उससे बाइफ्रॉस्ट निकल रहा था, एंड दे वर एक्चुअली नाउ इन दिस दे आर शोइंग कि दे आर ट्रैवलिंग टू माउंट ओलंपस। उसके दो बकरे बकरे हैं, हाँ बकरे हैं। वो मैं एक्चुअली देख रहा था वन गाय गाय मैं चराने ले जाते हैं. एक का नाम शायद है टूथ ग्राइंडर और एक का नाम है टूथ मैशर, ऐसा कुछ है। तो तो अब ये यहाँ पर शायद थोड़ी वो जो नॉर्स माइथोलॉजी है, जो एक्चुअल नॉर्स माइथोलॉजी है, उससे थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ नहीं नहीं वो तो थोड़ा बहुत तो रखते ही है। तो इतना आगे जाने के बाद एक छोटी सी शायद वॉल्करी और उसका फाइट सीक्वेंस दिखाया है, फिर सीक्वेंस नहीं बोलूंगा, सीन ही है वो छोटा सा एक वैल्करी और गौर का। तो लेट्स सी लाइक वैल्करी का क्या होता है आगे। उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि वैल्करी मर गई तब जाके इनको लग रहा है कि हाँ लाइक कुछ बड़ा चैलेंज आया है ये। तो वो वाला एक सीन। और हाँ यार एक सीन जो मतलब मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट, कि जेन फॉस्टर एक सीन में ओलंपस में कुछ लोगों से लड़ती है। तो हम देखते हैं कि म्योल्नियर के पार्ट्स टूट के अलग अलग लोगों को लड़ रहे हैं, एंड देन आई थिंक अगेन इट विल गेट इंटैक्ट। तो ये चीज एक नई थी जो मेरे को देखने को दिखी, देखने को मिली ट्रेलर में। यार पता नहीं मतलब ऐसा ही दिखाना है, लाइक एक ग्रैंड मास्टर टाइप का कैरेक्टर रखना ही है क्या टाइगा वाइटिटी को, जैसे लाइक रैग्नारॉक में रखा था। I don't know whether वो ग्रैंड मास्टर टाइप कैरेक्टर प्ले करेगा कुछ और है. दिस इज I mean we just had a glimpse of him, so we don't know वो क्या रोल प्ले करना है. It might, और क्योंकि थॉर गया है उसके पास, मतलब to Olympus, नो, तो मे बी उसको कोई काम है, उसको किसी क्वेस्ट में कोई काम है जो कि जिसके लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकता है ज़्यूस या दी ओलंपियंस. तो एग्जैक्टली क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा. बट हाँ मतलब वी डोंट नो कि वो ग्रैंड मास्टर टाइप ही रोल प्ले कर रहा है क्या. बट या ही डज लुक अ लिटिल फ्रिवोलस जिस तरीके से उसको दिखाया गया है. हैज हिज ओन जेस्टर टाइप के और कोट वगैरह पूरा बना रखा है एंटरटेनमेंट के लिए हो रखा है. सो हाँ तो ये थोड़ी बहुत चीजें थी जो लाइक एक्चुअली हम लोगों ने अपन दोनों ने नोटिस की। इसमें फाइट सीक्वेंस नहीं दिखाए स्पेशली, मतलब थोड़े बहुत भी अगर जैसे यूं आई होप ऐसा शायद होगा ही सही कि पहली बार जब फाइट होगी तो ऑब्वियसली थॉर को हारा हुआ दिखाएंगे एंड देन अगेन ही विल कम बैक। तो इस टाइप का कुछ या तो जेन फॉस्टर और गॉर की लड़ाई, या फिर थॉर और गॉर का जो है कोई फाइट सीन ऐसे नहीं दिखाया है। एंड आई होप ये ना रिवील हो, क्योंकि अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद तो भाई मेरा थोड़ा विश्वास उठ रहा है मार्वल स्टूडियोज से। इतने सारे टीवी स्पॉट्स जो एक्चुअली स्पॉयलर्स हैं वो चीज यहाँ फॉलो ना हो। मतलब ये कैप्टन कार्टर तक उन्होंने स्पॉट टीवी स्पॉट में रिवील कर दिया था, तो आई होप यहाँ पर ऐसा कुछ ना करें वो। अच्छा आई गेस वो शायद डायरेक्टर्स डिसीजन था. तो मतलब क्योंकि टाइका वेटिटी जो है ही इज लाइक एन ओल्ड हैंड एट एमसीयू. उसकी पहले भी मूवीज आ चुकी है, उसको पता है किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या रिवील करना है क्या नहीं रिवील करना है. पहले भी ट्रेलर्स वगैरह सब वो कर चुका है. तो आई गेस इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. वो दैट वाज सैम राइमी एंड वो जो भी फर्स्ट था मूवी ही. थी एमसीयू की। हाँ तो इट वाज ऑल हिम. उसको आदत नहीं है इस टाइप की सीक्रेसी, उस टाइप की चीज़ होगी. सो या डायरेक्टर प्रेरोगेटिव.
तो यार आयुष, ये तो थी अभी तक की डिटेल जो अपन दोनों ने इसमें स्पॉट की, और आई होप हमने हेल्प की हो उन लोगों को जो ये डिटेल स्पॉट नहीं कर पाए. एंड आयुष, तेरे कुछ टेक इस पे, लाइक हाउ द मूवी शुड बी? मूवी शुड भी तो पता नहीं, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर काफी इंटरेस्टिंग होगी, अच्छी भी होनी चाहिए. टाइगर वेटिटी से अभी तक जो जो इस टाइप के इनपुट्स रहे हैं, तो मतलब आई एम प्रेटी होपफुल. बस मेरा एक होप यही है कि जो गॉर है, यू नो, द विलन ऑफ दिस पर्टिकुलर, यू नो, दिस पर्टिकुलर, यू नो, एमसीयू आउटिंग या एमसीयू मूवी, उसको सेम फेट ना हो जो जिस टाइप का फेट ऑलरेडी जो पहले के एमसीयू विलन्स का रहा हो, यानी कि उसको वन ऑफ होता है और किल कर देते हैं उसको. उसकी वजह से वो आगे की स्टोरी में यूटिलाइज नहीं हो पाता है. ही और शी, दे कैन नॉट एक्चुअली instigate anything new or connect to anything new because they are dead, so nothing will come off from them, right? तो अगर वो ना हो और उसको किल ऑफ ना करके उससे कुछ और सेटअप कर दें, जैसे कि नल मे बी, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू. तो बट लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है. तो यार, लेट्स wrap up this video. Like that's it from our end, and let's see कुछ major आता है तो we'll again talk. Anyways, we have new things to discuss जो मिस मार्वल की सीरीज आ रही है, so we'll take that in the next episode. So till next time, bye. Bye.